नमस्कार। आज कुंभ राशि के विषय में बताते हैं। जिन लोगों का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण हैं, उनकी कुंभ राशि होती है। तो इस वीडियो को कुंभ लगन वाले भी अपने ऊपर घटित कर सकते हैं और कुंभ राशि वाले भी। तो कुंभ राशि के जो ग्रह स्थिति है, आजकल आपके ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव चल रहा है और उसके ऊपर सूर्य, केतु और बुध की दृष्टि है और आपकी राशि के ऊपर वक्री शनि का भी प्रभाव है, क्योंकि मीन राशि के जो शनि है वो आपकी ही राशि में रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं, वक्र गति में चल रहे हैं। तो जिनकी जन्म की कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, सर्वप्रथम राहु छाया ग्रह है, बुद्धि को भ्रमित करता है। मनुष्य के जो बुद्धि है उसके ऊपर छाया ग्रह होने के कारण बुद्धि में भ्रम होना, वहम होना, टेंशन होना, चिंता होना, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति संदेह उत्पन्न होना, दाम्पत्य जीवन में झगड़े हो जाना गलतफहमी के कारण, किसी दूसरे लोगों के बहकावे में आना और किसी दूसरों के बहकावे में आकर मदिरा पान करना, गलत खान पान करना, गलत तरीके से पैसा अर्जित करने का विचार करना। क्योंकि राहु के विषय में हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में जो इसका महादशा का अथवा गोचर में जब राहु आता है क्या फल लिखा है, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बुद्ध्या विहीन मति भ्रम सर्वशून्यम, विश्वम भयाति विषमापद मृत्युतुल्यम, व्याधि वियोग धन हानि विषानी, राहुर्दशा सर्जति जीवित संशयम च। अर्थात यह बुद्धि को भ्रमित करता है। तो रामायण में एक दोहा आता है, भला कहीं संसार में देखा स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। भगवान राम ने भी रामचरितमानस में दिखाया है कि छाया ग्रह सोने का हिरण नहीं होता। भला कहीं संसार में देखा स्वर्ण कुरंग, किसी ने सोने का हिरण देखा है क्या भागता हुआ? होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। तो राहु वालों की मति भंग हो जाती है। वे सोचते हैं कि रेलवे फाटक बंद होने से पहले मैं अपनी गाड़ी को निकाल लूंगा, और वह गाड़ी को तेजी से चलाते हैं और बैरियर से टकरा जाते हैं। तो उनके अंदर जो गलत फहमी, संदेह, भ्रम, छाया यह होती है, वह उनके विनाश का कारण बनती है। तो दाम्पत्य जीवन को डैमेज करने का जो विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में क्लेश किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके घर में वैमनस्यता हो जाएगी, विरोध उत्पन्न हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा, अलग अलग रहने की पोजीशन हो जाएगी। तो इस बात को दिमाग में रखना है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। और जिनके विवाह होने वाले हैं या कहीं आपका संबंध तय हुआ है या होने वाला, बातचीत चल रही है, तो जहां बातचीत चल रही है कोई ना कोई उसमें विघ्न उत्पन्न कर देगा। आपका जानने वाला और रिश्तेदारों को टेलीफोन करके उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर देगा। या आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई है और शादी होनी है, तो आप टेलीफोन पर ऐसी बात कर लेंगे, परस्पर झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति गलत फहमी हो जाएगी, संबंध टूट जाएगा बीच में। और जो विवाहित है, हमने डिटैचमेंट शब्द का नाम लिया, अर्थात पृथकतावादी ग्रह, अलग अलग करने वाला। भले ही आप घर में पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हैं तो आपके घर में झगड़ा हो जाएगा, आप अलग सोएंगे, वो अलग सो जाएगी, आप बाहर होटल में खाना खा कर आएंगे, मदिरा पीकर आएंगे, घर में क्लेश होगा।
तो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रमित करके गलत खान पान और गलत सोसाइटी आपको दे रहा है। तो उन लोगों से भी आपको बचना है। इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।